उनको शुरू से पता था कि हम अगर थ्योरेटिकल पूछेंगे तो दिस पेपर विल अगेन बिकम जस्ट लाइक ए जीएस पेपर। वो नहीं करना था उनको। कभी किसी फिलोसोफर का नाम लेके किसकी फिलोसफी बताओ नहीं पूछते। एक महात्मा गांधी भी पूछा एंड सरप्राइजिंगली महात्मा गांधी के बारे में जितनी बुक्स हैं उनमें कहीं वो क्वेश्चन नहीं मिलता। तो हम सब चकरा गए क्वेश्चन कहाँ से आया। और यूपी में एक ऐसा सवाल पूछा कांट पे कि फिलोसफी वालों की हालत खराब हो जाए। वो उस भाव से पेपर बनाते हैं कि लोग याद रखें कि उस साल पेपर किसने बनाया था, अच्छा आपने बनाया था। देखो मैं पहले आपको एक सच बताऊं, यूपीएससी ने 2013 में ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। यूपीएससी बहुत सोच के कुछ काम करती है जनरली, तो उनको लगा कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स should have good levels of morality and ethics. Even if not, they should have good level of understanding about ethics. तो उन्होंने केस स्टडीज दी कि आप इथिकली कैसे सॉल्व करेंगे। उनको शुरू से पता था कि हम अगर थ्योरेटिकल पूछेंगे तो दिस पेपर विल अगेन बिकम जस्ट लाइक ए जीएस पेपर, कि लोगों ने रटा, पॉइंट्स नोट किए, जाके लिखा है। वो नहीं करना था उनको। They wanted to see at applied level whether the aspirant has a good ethical sense or not. आप कितना अप्लाई करेंगे अलग बात है, but at least you should have good ethical sense. There is a potential in you to be a good civil servant. So they made sure not to ask theoretical questions from topic number 5. उन्होंने कभी नहीं पूछा। कभी किसी फिलोसोफर नाम लेके किसकी फिलोसफी बताओ नहीं पूछते हैं। What they did is किसी फिलोसोफर को उठाया, उसकी एक स्टेटमेंट दी, उसका नाम भी लिख दिया, एक्सप्लेन करो। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपने फिलोसफी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। विद ए डेवलप्ड कॉमन सेंस यू कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इवन विद ए डेवलप्ड और इवॉल्व्ड कॉमन सेंस। फिर एक दो बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे। एक महात्मा गांधी भी पूछा एंड सरप्राइजिंगली महात्मा गांधी के बारे में जितनी बुक्स हैं उनमें कहीं वो क्वेश्चन नहीं मिलता। तो हम सब चकरा गए क्वेश्चन कहां से आया। एंड देन आई फाउंड दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बुक नंबर 4, रिपोर्ट नंबर 4 ऑफ सेकंड ARC, एथिक्स इन गवर्नेंस। उसमें एक बॉक्स बना रखा था महात्मा गांधी के बारे में, वहां से क्वेश्चन लिया। जो गांधी को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, फिलोसफी में पढ़ते हैं हम लोग, किसी किताब में जिक्र नहीं है उस बात का। तो हमें ये लगा कि इसका मतलब इनको गांधी वांधी से मतलब नहीं, इनको सेकंड ARC गांधी से मतलब है। तो फिर हमने सेकंड ARC को पी लिया, ठीक से पी लिया, नहीं पी लिया, ताकि आप लोग को वो सब चीजें मिल जाएं जो उसमें लिखी हैं। उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी में कांट से 2-3 क्वेश्चन पूछे विदाउट यूजिंग हिज नेम। JS मिल से पूछा विदाउट यूजिंग हिज नेम, जस्ट ए स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, अब हम अगले 4 दिन तक जो पढ़ने वाले हैं, मे बी दे विल नॉट आस्क यू ए सिंगल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक्स, although recently they have shown a tendency to ask some questions with names of philosophers. जैसे बुद्ध पे पूछा है, कल को जैन पे पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी पे पूछ ही सकते हैं। क्या भरोसा किसी और पे ही पूछ लें, शंकराचार्य पे पूछ लें। सो वी हैव टू नो दीज थिंग्स। If you are appearing or willing to appear in any PCS exam, for sure you will be asked questions on these topics. क्योंकि PCS वाले दिमाग बहुत कम लगाते हैं, या तो होता नहीं है या लगाते कम है, मुझे पता नहीं है। I still need to be sure about it. तो वो क्या करते हैं कि यूपीएससी ने कहा कि हम प्रीलिम्स में, सीसेट में कम्युनिकेशन स्किल्स पे सवाल पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे पूछेंगे। एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि ये क्या सिचुएशन है, व्हाट डिसीजन वुड यू टेक, डिसीजन 1 2 3 4। जब ये सिलेबस गया MP PCS और UP PCS के पास, उन्होंने अपने पेपर बनाने वालों से कहा कि भाई पूछो क्वेश्चन। ऐसे बोले अच्छा लाओ, डिसीजन मेकिंग, ओके किताब निकालो डिसीजन मेकिंग की। फिर डिसीजन मेकिंग की थियरीज निकाल ली और क्वेश्चन क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग थियरी व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन।
कम्युनिकेशन पे सवाल क्या पूछे, मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं वहां से सवाल पूछना शुरू कर दिए विद द नेम्स ऑफ थियरिस्ट्स। इस थिंकर के हिसाब से कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स क्या होते हैं, एथिक्स गया उसमें भी ये हल कर दिया। और यूपी में एक ऐसा सवाल पूछा कांट पे कि फिलोसफी वालों की हालत खराब हो जाए। एथिक्स में ऐसा सवाल पूछा कांट पे कि फिलोसफी वाले देख के घबरा रहे कि ये क्या पूछ रहे भाई। तो वो उनके मन में पता क्या आता है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि लोग याद रखें हमें। वो उस भाव से पेपर बनाते हैं कि लोग याद रखें कि उस साल का पेपर किसने बनाया था, अच्छा आपने बनाया था, आप ही वो हैं। ओहो हो। तो ये आपको पीसीएस में दिखता है, यूपीएससी में नहीं दिखता है। सो हैविंग सेड दिस, आई विल एक्सप्लेन ऑल द फिलोसफीज, ऑल द मेजर फिलोसफीज, ताकि आपको सारे वर्ड्स पता हो। एंड इफ यू फाइंड एनी वर्ड यू मस्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, and you have to be more specific about the application of these things in your life. They will ask you कि इनके philosophy बताओ, and how has this philosophy impacted you, to what extent you have been able to develop these qualities in you। इस तरह का सवाल पूछेंगे। तो तैयार हैं आप लोग?